कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स तो दूर की बात है, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी हो, कुछ भी हो, इतनी खौफनाक दर्दनाक जो घटना हुई है, अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले आपने आरजीकर अस्पताल में देखा था क्या हुआ। अब आप ये देख रहे हैं फिर से कि बंगाल में चाहे पॉलिटिकली इन्वॉल्व भी लोग हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। रेप होता है और उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा हमेशा होनी चाहिए। आप अगर हिंदुस्तान की रेपुटेशन देखें, अभी आपने हाल ही में पिछले हफ्ते देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एडवाइजरी जाहिर करी है कि इंडिया सेफ़ नहीं है, औरतों के लिए सिंगल सोलो ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इशू अगेंस्ट एडवाइजरी अगेंस्ट रेप सिक्योरिटी सेफ्टी के बेसिस पे करी गई है। तो ये हमारे देश के लिए भी एक बहुत गलत प्रेसिडेंट जो सेट हुआ है। और दूसरा पॉलिटिक्स, जो आपने शुरुआत में मुझे पूछा, पॉलिटिक्स तो रेप केस पे होनी नहीं चाहिए। उम्मीद रखती हूँ कि जो बलात्कारी हैं, जो भी जिनको अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सारी पार्टियाँ साथ मिलेंगी, इस पर पॉलिटिक्स ना हो, पर विक्टिम को जस्टिस मिले। मैम, कट पुलिस रहेगी। अगर एक फ्रेंड किसी का रेप कर दे रहा है तो इसमें अथॉरिटी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? क्या इस तरीके के बयान आने चाहिए जब इस तरीके की घटना होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी तो हर हाल में होनी चाहिए, चाहे आपके दोस्त भी हो, कुछ हो। अगर इस तरीके का हादसा किसी कैंपस पे हो रहा है और सिक्योरिटी ना हो, तभी जाहिर है कि हिम्मत भी बढ़ती है। और दूसरा कि आप पॉलिटिक्स करके ये सब इश्यूज़ को डाइल्यूट कर देते हैं, इसकी वजह से इस तरीके के जो बलात्कारी है, इनमें हिम्मत आती है कि उनको पता है कि कुछ नहीं किया जाएगा। तो फिर से मैं कहती हूँ, पॉलिटिक्स शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस। आपके गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस के एक लीडर पे कार्रवाई हुई है, जी भरूच पुलिस ने जो है गिरफ्तार भी किया है, जी, कैसे आप इस पूरे इंसिडेंट को देखते हैं? देखिए, कार्यवाही चल रही है। एफआईआर हुआ था और उस एफआईआर के बेसिस पे 1 महीने बाद इनको अरेस्ट किया गया है। जो आप कह रहे हैं जिस केस के बारे में कि मनरेगा में स्कैम हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जस्टिस नहीं होना चाहिए। पर सेम जो इशू था, बच्चू भाई जो कैबिनेट मिनिस्टर है भाजपा के गुजरात में, उनके दोनों बेटों पर भी एफआईआर कुछ वक्त पहले हुआ था मनरेगा के स्कैम पे। वो क्यों नहीं अरेस्ट हुए? तो मैं सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं कहूँगी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो बराबर का जो है बराबर की कार्रवाई या बराबर का एक्शन होना चाहिए। जस्ट बिकॉज दो बीजेपी की सरकार में है, जिनके बेटों की मैं बात कर रही हूँ, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करी जा रही, एफआईआर का कोई असर नहीं हुआ। और कांग्रेस से क्योंकि इनकी एसोसिएशन थी एजेंसीज के साथ, तो बस उस एसोसिएशन के बेसिस पे आपने इन्हें अरेस्ट कर दिया है।